हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और आज है एकादशी का दिन। आज मैंने ब्राह्मण को भोजन कराया और देखिए फ़ोटो के सामने दीपक पुष्प सभी कुछ जला दिए, धूप भी जला दी है, आरती वगैरह कर दी थी, भगवान की भी पूजा हो चुकी है। और अब सिर्फ मुझे भगवान जी की आरती करनी थी और आरती मैंने छोड़ दी थी कि आरती और भोग बाद में करूँगी और पहले खाना खिला देती हूँ। तो पहले ब्राह्मण को भोजन कराने लगी थी और उसके बाद जब उनको पूड़ियाँ सेंकी तो सोचा कि थोड़ी पूड़ियाँ और भी सेंक के रख देती हूँ। और उनको खिलाने के बाद जो बर्तन पड़े हुए थे वो धुले और आ चुकी थी कपड़े खंगालने के लिए। और समय हुआ है 7:30 और मेरा खाना करीब 5:30 बजे सुबह ही बन गया था, क्योंकि जिनको मैं भोजन करवाती रही हूँ पूरे 1 साल, वो सुबह 7 बजे चले जाते हैं ड्यूटी पे काम करने के लिए। तो उनको 6:30 बजे के करीब भोजन कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और तो इसी वजह से मैं आज सुबह काफ़ी जल्दी उठी थी, क्योंकि उनको और कई जगह पे भोजन करने के लिए जाना था। इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले खिला देती हूँ और उसके बाद ये सारे काम करूँगी। और अभी भगवान जी की आरती और भोग बाकी है। तो जब कुछ एक्स्ट्रा काम करने होते हैं तो कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं। तो पूजा कर दी थी, सिर्फ आरती और भोग बाकी है अभी। तो कुछ आगे पीछे जब काम हो ही जाते हैं, जब कुछ काम हमें एक्स्ट्रा करना होता है। और देखिए फाइनली मैंने कपड़े भी खंगाल दिए हैं और अब इनको सुखा के और रख दूँगी और जब समय लगेगा तभी फैलाऊँगी। और ऐसा हुआ कि पूरा दिन मैं कपड़े नहीं फैला पाई। खाना खाने के बाद मैं सो गई और दिन में काफ़ी समय, लंबा समय सोई। फिर शाम के समय, क्योंकि कल धूप भी नहीं थी, नहीं तो चाहे डाल भी आती छत पे। मुझे ये लगा कि शाम को ही डालूँगी तो रात में सूख जाएंगे कपड़े, नहीं तो फिर इधर उधर बच्चे छूते होते रहते हैं काम करके बाहर से आने के बाद। तो इसी वजह से नहीं डाला था। और डालना तो इतने में ही है कपड़े, लेकिन फिर भी मैंने बाहर की तरफ भी एक डोरी कल बांधी हुई थी, जिससे कि क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, 2 दिन के थे, क्योंकि 2 दिन से मौसम नहीं सही है तो कुछ न कुछ कपड़े गीले बच ही गए हैं। तो 2 दिन के कपड़े वो पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, ज़्यादा हैं कपड़े। तो इनको खंगाल के और सुखा के इनको भी रख देती हूँ। और जो पहले से भी गीले रखे हैं उनको भी फैलाना ही पड़ेगा। अंदर से निकाल के रख दिया था बाहर, क्योंकि अंदर फिर बैठना उठना सोना तो दिक्कत हो जाती है। और रात में बच्चे सो जाते हैं और उसके बाद रात भर में कपड़े सूख जाते हैं, सुबह निकाल दो, कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो देखिए फाइनली कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके, खंगाल चुकी थी मैं 2-3 पानी से। और अब इनको सुखाने के बाद फैलाऊंगी और उसके बाद आगे के काम करूंगी। और एक राउंड के कपड़े मेरे सूख चुके हैं, अब ये दूसरे राउंड के कपड़े हैं। उनको निकाल के और तखत पे रख दूंगी और आगे का काम जो भी है वो करूंगी। और ये आशनी थी पूजा वाली, ये भी गंदी हो चुकी थी काफ़ी। मुझे लगा इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कितना भी ज़मीन में पोछा वगैरह करो, कुछ ना कुछ तो गंदगी लग ही जाती है। तो महीने में 15 दिन में तो धुलना ही पड़ता है, महीने में 2 बार तो धुलना ही पड़ता है आसनी। और अगर ना धुलो तो बारिश में कुछ अजीब अजीब तरीके से महकने भी लगती है। तो देखिए फाइनली कपड़े मेरे धुल चुके थे और सूख भी चुके थे। और यहाँ की कर देती हूँ सफाई, वाइपर कर देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा पच है बारिश की वजह से कि सूखने के नाम ही नहीं ले रहा जगह। और जैसे ही सुखाती हूँ वाइपर करके, वैसे ही फिर से बारिश होने लगती है। तो सूखा रख पाना बड़ी मुश्किल की बात है। और फिर ये करने के बाद देखिए करने लगी थी मैं आरती, तो आरती भी कर दी और भोग भी लगा दूंगी। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए।
मेरे बांके बिहारी लाल राधा कृष्ण जी के। और ये ब्लू कलर की पोशाक मैंने भगवान जी को पहनाई है और कुछ इस तरह से भगवान मेरे लग रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। और ये जो समय होता है ये इतना अच्छा समय होता है पूजा पाठ के लिए, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है। और उसके बाद फिर मैं खाना खाने के बाद सो गई थी और फिर मैं शाम को उठी तो फिर काफ़ी लेट हो गया था। तो शाम के जो भी काम बर्तन और झाड़ू वगैरह था वो सब करने के बाद आरती भी कर चुकी थी। और ये है रात का समय। सब्जी मैंने छौंक दी है, ये देखिए। और अब इसको फ्राई करूँगी थोड़ा सा। और एक तरफ चढ़ा दी है मैंने चाय, तो चाय बनाऊँगी और सब्जी, एक तरफ सब्जी बन जाएगी और फिर दूध गर्म करूँगी और आटा लगा के और रोटियां सेकूँगी। तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। और देखिए कितना भी काम हो या ना हो, अगर थोड़ा सा सो भी जाओ तो काम का रूटीन जो है वो बिगड़ जाता है। और आज दोपहर का काफ़ी रूटीन बिगड़ चुका था और सुबह जल्दी जगी थी तो आराम करना भी ज़रूरी था। और आराम करने के लिए लेटी, फिर कई घंटे मैं सोती रही। और देखिए सब्जी मेरी बन चुकी है, एक तरफ चढ़ा दिया है दूध और चाय बस खौलने ही वाली है। और इसको जब तक ये खौलेगी तब तक इसको चढ़ा के रखूँगी और तब तक सानूँगी आटा। और आटा लगाने के बाद फिर सेकने लगी थी रोटियां, चाय वगैरह पी ली थी। और अभी काफ़ी काम मेरे बाकी है क्योंकि दोपहर में मैंने कपड़े भी नहीं फैलाए थे और कपड़े काफ़ी समय से धुल गए थे। और बस सिर्फ फैलाने की जगह की वजह से ये सुबह तो मुझे ये लग रहा था कि शायद है कि मौसम साफ़ हो जाए तो मैं छत पे डाल दूँगी तो कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। लेकिन पूरा दिन इंतज़ार करना बेकार रहा और मौसम फिर भी साफ़ नहीं हुआ। और इतना ख़राब मौसम है कई दिन से कि कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। कितना भी मशीन से भी सुखाओ तो जो मोटे मोटे कपड़े, जो हल्के हैं वो तो सूख जाते हैं और जो मोटे हैं वो बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। और उसके बाद खाना वगैरह मैं बना चुकी थी और आज रोटियां सेक के ही रख दी थी। बच्चों को वेट नहीं किया कि बच्चे आएंगे तो गरम गरम सेकूँगी। और देखिए फिर उसके बाद सारे बर्तन लगा देती हूँ। बर्तन धुल चुकी थी, बर्तन लगा देती हूँ। और फिर ये देखिए ये इतने सारे कपड़े जो सूख चुके हैं, ये वो हैं 2 दिन के बाद ये कपड़े सूखे हैं। और ये देखिए यहाँ पे डोरियाँ मुझे 2 बांधनी पड़ी, जिससे कि कुछ कपड़े यहाँ फैलाऊंगी और कुछ रसोई में, तब जाके 2 दिन के कपड़े हैं तभी ये सूख पाएंगे। ये देखिए, और ये 2 दिन के बाद सूखे हैं ये कपड़े। ये 2 दिन का समय लगा इनको सूखने में क्योंकि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है कि ना तो धूप निकल रही है और बारिश का जो समय होता है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। इसमें कपड़े सुखाना सबसे बड़ी मुसीबत। और यही चीज़ होती है सर्दी में। सर्दी में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और अभी तो ये है कि पंखा चला दो और सर्दियों में तो पंखा भी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ कुछ कपड़े फैला देती हूँ और कुछ फैला दूँगी रसोई में और उसके बाद तह करूँगी ये सारे कपड़े। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। और इन साड़ियों में कुछ नग जैसे रखे हुए थे तो वो सारे कपड़ों में चिपक गए थे एक साथ सुखाने की वजह से। धुलती तो अलग हूँ, लेकिन सुखाने में एक साथ डाल दिया था और वही गलती थी मेरी। जो किरकिरा जैसा होता है वो और नग जैसे थे वो सारे कपड़ों में लग चुके थे और फिर ये चुभते हैं। तो इनको तह करने से पहले झाड़ ले रही थी जिससे कि जो भी इनके अंदर चिपक गया हो वो निकल जाए। और इस तरह से काम करते करते करीब 11 से 11:15 बज चुका था
और फिर मैं सोई। और इस तरह से अगर थोड़ा सा भी दोपहर में सो जाओ तो सारे ही काम का रूटीन बिगड़ जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी जगी थी, थक भी गई थी जल्दी जल्दी से सुबह। और आज इतनी बड़ी मुसीबत सुबह खड़ी हो गई मेरे लिए कि जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैक्स ने पॉटी करी थी और मेरा पैर उसी में पड़ गया। और फिर मुझे सुबह नहाना पड़ा बाल धुल के, और पहले काम किया उसके बाद नहाया। तो मुझे सर्दी जैसी लग गई, और एलर्जी की वजह से सर्दी में और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो मैं काफ़ी परेशान हुई।